जिंदगी कठिन हो सकती है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और कभी कभी हमें लगता है कि हम इस संघर्ष में अकेले हैं। हम सब तनाव और नकारात्मकता का सामना करते हैं, चाहे वह काम का दबाव हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां या व्यक्तिगत समस्याएं। ये सभी हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। कभी कभी यह भारी लगता है, जैसे हमारे कंधों पर कोई बोझ हो। यह बोझ इतना भारी हो सकता है कि हमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं मिलती। खुद को खोया हुआ और दुखी महसूस करना आसान है। हम अपने आप को सवाल करने लगते हैं और यह सोचते हैं कि क्या हम कभी इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। चिंता के साथ जागना अच्छा एहसास नहीं है। यह चिंता हमारे दिन की शुरुआत को ही मुश्किल बना देती है और हम पूरे दिन बेचैन रहते हैं। यह हमारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और हमारी उत्पादकता कम हो जाती है। हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थका हुआ महसूस करते हैं। यह थकान हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हम किसी भी चीज में रुचि नहीं ले पाते। यह नकारात्मकता हमारे जीवन पर नियंत्रण कर सकती है। हम अपने आसपास की चीजों को अनदेखा करने लगते हैं और हमारे रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। हम अपने लक्ष्यों और सपनों से भटक सकते हैं। यह भटकाव हमें और भी निराश कर देता है और हम अपने आप को और भी कमजोर महसूस करने लगते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास इसे बदलने की शक्ति है। हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। हम इस चक्र से मुक्त होने का चुनाव कर सकते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं भी ऐसा ही महसूस करता था। जब भी मैं अकेला होता, मेरे मन में अनगिनत विचार आते। ऐसा लगता था जैसे मैं एक गहरे कुएं में गिर रहा हूं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हर दिन एक नई चुनौती की तरह लगता था और मैं खुद को इस निराशा से बाहर निकालने में असमर्थ महसूस करता था। मैं लगातार तनाव में और दुखी रहता था। रातों की नींद हराम हो चुकी थी और दिन भर की थकान ने मुझे जकड़ लिया था। ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं बची है। हर छोटी सी बात मुझे परेशान कर देती थी और मैं खुद को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी अंधेरी जगह में फंस गया हूं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इन 25 मिनटों के दौरान मैंने खुद पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने अपने अंदर झांका और अपने विचारों और भावनाओं पर विचार किया। इससे मुझे खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। मैंने पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ कर दिया। अपराध बोध और पछतावे को पकड़े रहना केवल मुझे पीछे खींच रहा था। मैंने उम्मीदें छोड़ना सीख लिया। जीवन अप्रत्याशित है और यह ठीक है। मैंने अनिश्चितता को स्वीकार किया और उस पर ध्यान केंद्रित किया जिसे मैं नियंत्रित कर सकता था, मेरे अपने विचार और कार्य। धीरे धीरे मैंने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। नकारात्मकता फीकी पड़ने लगी। इसकी जगह सकारात्मकता और आशा की एक नई भावना ने ले ली। मैंने हल्का महसूस किया, मानो कोई भार उतर गया हो। इस नई सकारात्मकता ने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया। मुझे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होने लगा। मैं अब अपने सपनों का पीछा करने से नहीं डरता था। मेरा दिमाग स्पष्ट और अधिक केंद्रित महसूस हुआ। मैं नकारात्मक विचारों से विचलित हुए बिना अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था। भाग 5, जीवन की चुनौतियों का सामना करना। जीवन अभी भी मेरे रास्ते में चुनौतियां फेंकता है, लेकिन अब मैं उनका सामना शांत और संयमित मन से करता हूं। मैं अब बाधाओं से अभिभूत नहीं होता। मैंने सीखा है कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। वे सीखने और बढ़ने के अवसर हैं। अपनी नई ताकत के साथ मैं चुनौतियों का डटकर सामना करता हूं। मैं अपने लक्ष्यों के लिए अथक प्रयास करता हूं, यह जानते हुए कि मेरे पास वह सब कुछ हासिल करने की शक्ति है जो मैं चाहता हूं। भाग 6, सकारात्मकता की शक्ति। एक सकारात्मक मानसिकता अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है। यह न केवल आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं। यह एक चक्र है जो आपके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना सकता है। यह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है।
सकारात्मकता आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आपका तनाव कम होता है, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं। यह आपके रिश्तों को भी सुधार सकता है, क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से सकारात्मक और खुशहाल व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं। जब आप अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने जीवन में और अधिक अच्छाई को आकर्षित करते हैं। ध्यान और आभार जैसी प्रथाएं आपको सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती हैं। जब आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आप अपने चारों ओर की सुंदरता को पहचानने लगते हैं। यह आपको और अधिक सकारात्मक अनुभवों के लिए तैयार करता है। यह नकारात्मक को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सकारात्मकता का मतलब है कि आप इन चुनौतियों का सामना एक मजबूत और सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं। यह आपको समस्याओं को हल करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। सकारात्मकता आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। यह सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करने के बारे में है। हर दिन आपके पास यह चुनने का अवसर होता है कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप नकारात्मकता में डूब सकते हैं या आप सकारात्मकता को गले लगा सकते हैं। यह चुनाव आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। सकारात्मकता का चुनाव करने से आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करने के बारे में है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। आंतरिक शांति प्राप्त करना। हर सुबह ये 25 मिनट मेरे लिए कुछ अमूल्य लेकर आए हैं। आंतरिक शांति। मुझे शांति और संतोष की अनुभूति होती है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह आंतरिक शांति मुझे जीवन के उतार चढ़ाव को शालीनता के साथ नेविगेट करने की अनुमति देती है। मैं अब बाहरी परिस्थितियों से आसानी से हिलता नहीं हूं। मैंने अपने भीतर संतुलन और सामंजस्य की भावना पाई है। यह आंतरिक शांति एक अमूल्य उपहार है जिसे मैं हर दिन संजोता हूं। भाग 8। आप भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे यह तो बहुत अच्छा है, पर क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आपके अंदर अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। यह एक निर्णय से शुरू होता है। हर सुबह सिर्फ 25 मिनट खुद को समर्पित करने का निर्णय। खुद पर विश्वास करें और पहला कदम उठाएं। आप एक खुशहाल, संपूर्ण जीवन जीने के लायक हैं। भाग 9। एक उज्जवल कल। कल्पना कीजिए कि हर सुबह ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करते हुए जाग रहे हैं। आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ अपने दिन का सामना करने की कल्पना करें। यह आपकी वास्तविकता हो सकती। उन 25 मिनटों को समर्पित करना खुद में एक निवेश है। एक खुशहाल, स्वस्थ और अधिक सफल आप में निवेश। आज ही पहला कदम उठाएं और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। याद रखें, आप अद्भुत चीजों के लिए सक्षम हैं। वहां जाओ और वह जीवन बनाओ जिसके आप हकदार हैं। उतार चढ़ाव से भरा हुआ। हर मोड़ पर नई चुनौतियां और अवसर होते हैं और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। लेकिन हमारे पास एक सीक्रेट पावर है। ये पावर हमें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। ये पावर है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन को भी बेहतर बनाती है। ये हमारी जिंदगी बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये हमें खुशी ढूंढने में मदद कर सकती है। परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए पल और भी खास बन जाते हैं। जिंदगी में और पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं? यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है, खासकर जब हम तनाव और चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। ये छोटी रोजाना की आदतों से शुरू होता है। छोटी छोटी चीजें जैसे सुबह की ताजगी, परिवार के साथ बिताया गया समय या किसी दोस्त के साथ हंसी मजाक, ये सब हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाते हैं। जैसे बगीचे की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें पॉजिटिव विचारों को बढ़ाना चाहिए। पौधों को पानी, धूप और प्यार की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मन को भी सकारात्मकता की जरूरत होती है। 2 पावरफुल आदतें हैं एक्सरसाइज और ग्रैटिट्यूड। एक्सरसाइज न केवल हमारे शरीर को फिट रखती है, बल्कि हमारे मन को भी शांत और खुश रखती है।
एक्सरसाइज हमारे शरीर और दिमाग को ऊर्जा देती है। जब हम पसीना बहाते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हमें खुश और संतुष्ट महसूस कराते हैं। थोड़ी सी वॉक भी हमारे मूड को अच्छा कर सकती है। ताजी हवा में सांस लेना और प्रकृति के साथ समय बिताना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जब हम फिजिकली अच्छा महसूस करते हैं तो हम पॉजिटिव सोचने की ज्यादा संभावना रखते हैं। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक का स्वास्थ्य दूसरे को प्रभावित करता है। ग्रैटिट्यूड एक और चाबी है। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास है तो हम अपने जीवन में और भी अधिक खुशियां और संतोष महसूस करते हैं। हर दिन हमें उन चीजों को ढूंढना चाहिए जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। यह एक साधारण अभ्यास हो सकता है, जैसे कि सुबह उठते ही 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। एक खूबसूरत सूर्यास्त, एक प्यारा शब्द, एक स्वादिष्ट खाना। ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बड़ी खुशियां ला सकती हैं। ग्रैटिट्यूड हमारे ध्यान को हमारे पास क्या नहीं है से हटाकर हमारे पास क्या है पर ले आता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद कैसे लिया जाए और हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। पॉजिटिविटी की हमारी यात्रा प्यार करने वाले साथियों के साथ और भी खुशनुमा होती है। परिवार और सेल्फ लव ताकत के 2 खंभे हैं। परिवार सपोर्ट और प्रोत्साहन देता है। वे हमें हमारी कीमत याद दिलाते हैं, खासकर मुश्किल समय में। अपनों के साथ समय बिताना हमारी आत्मा को पोषण देता है। उतना ही जरूरी है सेल्फ लव। हमें खुद के साथ दया और सम्मान से पेश आना चाहिए। चलो अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, बड़ी हो या छोटी। चलो अपनी गलतियों को माफ करें और उनसे सीखें। हमारा एनवायरनमेंट हमारी मानसिकता को आकार देने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। खुद को पॉजिटिव लोगों से घेरने से हमारी सेहत पर बहुत असर पड़ सकता है। ऐसे दोस्त और मेंटोर ढूंढें जो आपको ऊपर उठाएं और प्रेरित करें। ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों जो आपको खुशी दें और आपकी क्रिएटिविटी को जगाएं। ऐसी किताबें, म्यूजिक और आर्ट चुनें जो पॉजिटिविटी से भरपूर हो। याद रखें, नेगेटिविटी भी फैल सकती है लेकिन पॉजिटिविटी भी। एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाकर हम खुशी के फलने फूलने के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे पॉजिटिव लोग हमेशा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड लगते हैं? ये ऑप्टिमिज्म का कमाल है। जब हम लाइफ को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं तो चुनौतियां अवसरों में बदल जाती हैं। असफलताएं बड़ी चीजों के लिए सीढ़ी बन जाती हैं। हमारी एनर्जी बाहर जाती है और हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। ऑप्टिमिज्म हमारे पैशन को बढ़ाता है और हमारे अंदर की आग को जलाता है। यह हमें अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने और जिंदगी को पूरी तरह जीने की अनुमति देता है। खुशी की तलाश में हम अक्सर बीते हुए कल में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। लेकिन खुशी की असली चाबी है वर्तमान में जीना। जब हम अभी पर ध्यान देते हैं तो हम अपने आसपास की खूबसूरती की कद्र करते हैं। हम हर अनुभव का आनंद लेते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। चलो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, बातचीत में पूरी तरह शामिल हों और अपने खाने के स्वाद का आनंद लें। वर्तमान में जीकर हम शांति और संतोष की दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। वर्तमान में जीना जरूरी है, लेकिन लक्ष्य हमें दिशा और उद्देश्य देते हैं। हमारे लक्ष्य गाइडिंग स्टार्स की तरह है जो हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हैं। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम अपनी महत्वाकांक्षा को जगाते हैं और सफलता का रोड मैप बनाते हैं। बड़े लक्ष्यों को छोटे, प्राप्त करने योग्य चरणों में तोड़ें। रास्ते में हर मील के पत्थर का जश्न मनाएं। याद रखें, हमारे लक्ष्यों की ओर जाने वाला सफर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मंजिल। चुनौतियों का सामना करें और जीत का जश्न मनाएं। हर कदम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं। चुनौतियां और असफलताएं सफर का हिस्सा हैं। ऐसे समय में एक पॉजिटिव माइंडसेट हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। समस्या पर ध्यान देने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान दें। बाधाओं को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखें। याद रखें, सबसे काले बादलों में भी एक चांदी की रेखा होती है। जब हम चुनौतियों का सामना आशावाद के साथ करते हैं तो हम अपने लचीलेपन,
और आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हैं। हम विपरीत परिस्थितियों से पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बनकर उभरते हैं। जिंदगी एक सफर है और किसी भी एडवेंचर की तरह इसका सबसे अच्छा आनंद एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ लिया जाता है। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं तो हर मोड़, हर चढ़ाई और हर उतार हमें कुछ नया सिखाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें जो हमें और मजबूत और समझदार बनाता है। अच्छे और बुरे, जीत और हार को अपनाएं। हर जीत हमें गर्व और खुशी देती है, जबकि हर हार हमें सिखाती है कि हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि यही संतुलन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। याद रखें कि हर अनुभव, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारे विकास में योगदान देता है। जब हम अपने अनुभवों को गहराई से समझते हैं तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। यह आत्मज्ञान हमें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है और हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की दिशा में ले जाता है। रोजाना ऐसी आदतें डालें जो पॉजिटिविटी को बढ़ावा दें, खुद को सहायक लोगों से घेरें और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान, योग और दोस्तों के साथ समय बिताना ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। यह आदतें हमें तनाव से मुक्त करती हैं